पर उस व्यवस्था में भी हम खुश नहीं हैं, तो दोष किसका है जी? बोला करो, आप बोलते नहीं हैं, और जहाँ नहीं बोलना वहाँ खूब बोलते हैं, बिना बुलाए बोलते हैं, है ना जी। रोड पर किसी को कोई मार रहा तो हम भी हाथ साफ कर लेते हैं, चल भैया मौका मिला, ऐसे तो मिलता नहीं है ना जी। तो जहाँ मौका मिले अच्छा वहाँ बोला भी करो आओ, है ना जी। आज हमारे पास सब कुछ सेट है ना जी। मोबाइल सेट है, डिनर सेट है, चूड़ी सेट है, बिंदी सेट है, साड़ी सेट है ना जी। सब के सब सेट है, टीवी सेट से लेकर हर चीज पर नजर उठाकर देखिए तो सेट तो सब कुछ है, पर व्यक्ति अपसेट है। वो आज तक कभी अपने आप को सेट नहीं कर पाया, न यहाँ न कहीं। कहीं नरक की बात हो रही थी, कहीं स्वर्ग की बात हो रही। खैर आइए, थोड़ा सा समय है और समय के साथ हमको चलना है। तो एक बार मैं चाहूँगी जो जहाँ बैठा है, ईश्वर का मुख्य नाम ओम, एक बार मेरे साथ मिलकर के अपने जिह्वा को पवित्र करते हुए, निर्मल करते हुए एकदम शांत हो जाइए। कोई आवाज़ नहीं करेगा, बिल्कुल शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। और हृदय में विराजमान उस ईश्वर का दीदार करते हुए धन्यवाद दीजिए। गहरा लंबा प्राण भरते हुए अरे भाई ओम का उच्चारण करेंगे हम सभी। जिनको गायत्री मंत्र कंठस्थ है वो सभी मेरे साथ मिल करके बोले ओम भूरः भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हे प्रभु, हे जगत नियंता, अंतर्जामी, कड़कड़वासी, अविनाशी, दयालु, अजन्मा, निर्विकार, अनंत, तो कड़कड़वासी होकर हम सब की निगहबानी करता है परमेश्वर। ईश्वर देव दयानंदी की बनाई हुई ये जो छटा देख रहे हैं अभिमंच की शोभा, किसी का त्याग, किसी की तपस्या, किसी की कुर्बानी, ये धरोहर है। कहा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। कई बहनें मिली थी तो पूछ रही थी कि ऋषि दयानंद कौन। मैंने कहा ऋषि को जानना है तो वेद की शरण में आओ। इतना पावन परिसर सत्संग वेद कथा चल रही है, वहां पे बैठ करके जानो जिसकी तप त्याग तपस्या से आज ये धूरी बची है। हमारे भाई पुस्तक लेकर के आपके बीच आए हैं, इन पुस्तकों को ले जाओ, अच्छी अच्छी स्वाध्याय करो,
ऋषि की रचना सत्यार्थ प्रकाश अवश्य ले जाओ। इस सत्यार्थ प्रकाश ने न जाने कितने के जीवन को बदल दिया। तो कहा यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। विचार करो, हमें जीवन मिला तो क्यों मिला? आए, खाए, पिए, मौज उड़ाए और चले गए। आने के पहले भी कोई नाम नहीं, जाने के बाद भी कोई नाम नहीं। जीवन व्यर्थ ही बीत गया, विषय भोग विलास कहाँ चले थे, कहाँ मिट गए। पर कभी कहता है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। किसी ने पूछा चिड़ियों से, किसी ने पूछा चिड़ियों से कैसे बना घोंसला, तो चिड़िया जवाब देती है कि भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका उठाना पड़ता है, तब जाकर के ये भवन का निर्माण होता है। 14 वर्ष का बालक अपने आंगन को छोड़ा, वो माँ कितना रोई होगी, वो बाप कितना तड़पा होगा। लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद उनका परिवार याद करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद परिवार ही नहीं समाज याद करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद घर, समाज, राष्ट्र याद करता है। लेकिन एक मेरा देव दयानंद, जिसकी 2 सभी जयंती हम सब मना रहे थे, अरे घर ही नहीं, परिवार ही नहीं, समाज ही नहीं, राष्ट्र ही नहीं, पूरा विश्व याद कर रहा था। वो दयानंद एक अलबेला छोटी सी अवस्था में घर को त्याग दिया। बंधो, आज उसकी गाथा हम सब गा रहे हैं। बनाओ अपने बच्चों को, निकालो। मतलब ये है कि 2 कान हैं, 2 आंख हैं, मुंह भी है, पैर भी है, हाथ भी है, सब कुछ रहते हुए भी हम मनुष्य नहीं है। हमें मनुष्य बनने की तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, गधा को देखा है आपने? गधे को देखा है? कितने लोग देखे? हाथ उठाओ जी जितने लोग देखे। कुछ लोग नहीं देखे हैं, देख लेना, यहाँ भी कई मिल जाते हैं। वो ना हंसते हैं ना बोलते हैं। अच्छा, गधे को किसी ने हंसते हुए देखा है क्या? बोलो जी। माता जी कह रही है। मैंने कहा अच्छा, अगर गधे को मुस्कुराते हुए देखना तो समझ जाना कि मनुष्य बनने की तैयारी में है। क्या बनने की तैयारी में है? और मनुष्य को सब सुविधा होते हुए मुंह लटका, ऐसा लग रहा है अब के बाद वो जिंदा बचेगा नहीं, तो समझ जाना सीधे सीधे कि ये, हाँ, ये सब पक्के समझदार हो गए, बड़े गधा बनने की तैयारी में है। और सही बात है। अरे इतना बड़ा पूरा विश्व तुम्हें सौंप दिया, परमेश्वर ने सारी सुविधाएं दी, उसमें भी मुंह लटकाया है? दुनिया में कितना गम है, अरे मेरा गम कितना कम है। तो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है अरे मेरा दुख तो बहुत कम है, मुझसे भी दुखी यहाँ लोग बैठे हैं। थोड़ी सी उंगली कट जाती है तो दर्द बड़ा होता है, जाकर देखना किसी के दोनों टांग काटे गए हैं हॉस्पिटल में, कितना दर्द होता है। ये भाव कहने का है। आइए मैं भजनों की पंक्तियां आप तक पहुंचाऊं। विश्व का कल्याण करना, यही आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। हम अपना ही नहीं, विश्व का कल्याण, समाज का कल्याण करना तो प्रारंभ कर दे, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं रहेगा। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कि अपने दुख में रोने वाले, आजकल लोग किसी से पूछिए क्या हाल है, और मत पूछिए। अब दवाई कोई काम नहीं कर रही है, अब तो योग प्राणायाम ना जी, नहीं सुबह सुबह होता है, करो योग रहो निरोग। अब तो रामदेव बाबा ही बचा सकता है ना जी। तो ऐसा समय न आए, समय के पहले तैयारी बढ़िया रखो। भाव बड़ा बढ़िया है, हमारा जीवन भी परोपकार की भावना के लिए हो जाए तो आनंद ही आनंद है।
आइए क्या कहता है कि अपने दुख में रोने वाले अरे मुस्कुराना सीख ले।